हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बेटा कि कैसे हम लोग किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कैसे लोन पेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, ट्रिक ऐसी है कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आपको चेक करना है। क्या मतलब है इसका कि हम क्या करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का सम 2 से ज़्यादा हो और 8 या 8 से कम हो तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्या कहा मैंने, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम ग्रेटर देन 2 हो और या 8 या 8 से कम हो तो 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8, 8 से ज़्यादा हो और 56 से कम हो तो वी विल डिवाइड बाय 8। और तीसरी कंडीशन की अगर इलेक्ट्रॉन का सम 56 से ज़्यादा हो देन वी विल डिवाइड बाय 18। और इससे हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अभी हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं पहले NH3 का, एंड वी ऑल नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 इज sp3 अनडाउटेडली। तो हमें क्या चेक करना है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम तीनों से मतलब मेरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का, तो कितना आएगा आप देखिए। नाइट्रोजन वैलेंस शेल 5, हाइड्रोजन 3, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कैटेगरी में जा रहा है तो इसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो वी विल गेट व्हाट, 4, रिमाइंडर 0। दिस रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल। अब 4 कैसे आएगा, 1 S और 3 P, दैट इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 कैसे आएगा, 1 S और 3 P। हम जानते हैं 1 S 3 P और D कितने होते हैं, 5। F की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। ओके, तो हम जोड़ देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। NH3 का सिंपल सा फिर से मैं ले रहा हूँ PCl5। चलो ओके, तो हम लोग फिर से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम चेक करते हैं। फॉस्फोरस 5, ओके करेक्ट, दैट इज 15, 2,8,5। क्लोरीन की बात करें, हैलोजन फैमिली है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इंटू 5 क्लोरीन है, 7 5 35, दैट इज 40। इज इट, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए 40 किस कैटेगरी में आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में, तो हम डिवाइड इससे करेंगे 8 से। तो 40 डिवाइड बाय 8, दैट इज व्हाट, 5, रिमाइंडर 0। दिस 5 इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इज इट, तो क्या मतलब है इसका, देखो 5 कब होंगे, 1 S 3 P और 1 D। तुम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडेशन क्या बेटा इसकी, sp3d, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहीं अगर हम लोग मैं यहाँ पे एक वर्ड और हम ये लोन पेयर कैलकुलेट करने हमें, तो लोन पेयर का हम लोग पर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, लोन पेयर इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। जैसे हमसे पूछा जाए कि NH3 की बात की जाए, तो NH3 में अगर लोन पेयर में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, एंड वी नो ऑलरेडी दैट NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है NH3 के पास बेटा, 4, 4 माइनस सराउंडिंग एटम, नाइट्रोजन को कितना एटम सराउंड कर रहे हैं, 3, 3 दैट इज 1, एंड वी नो NH3 हैविंग 1 लोन पेयर। इज इट। PCl5 की बात करें हम लोग, तो ऑर्बिटल कितने, 5, तो यहाँ लोन पेयर की बात की जाएगी तो ऑर्बिटल 5 है बेटा, माइनस सराउंडिंग एटम, कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, 5, दैट इज 0। एंड वी नो PCl5 के केस में फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। थोड़ा हम आगे स्टैंडर्ड को अप करते हैं, रिवाइज करते हैं। हम लोग निकालें I3 माइनस का स्ट्रक्चर या इसकी हाइब्रिडाइजेशन, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो I2 माइनस। इज इट, इसकी बात की जाए तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। इज इट, तो आयोडीन हैलोजन फैमिली, तो 7 3 21 प्लस एक जो चार्ज एक्स्ट्रा है 1, दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन। इज इट करेक्ट। 22 यहाँ फॉल कर रहा है, 22 को आप किससे डिवाइड करोगे बेटा, 8 से, दैट इज 8 2 16, अगेन 6। अब यहाँ क्या होगा, जब भी कुछ भी रिमाइंडर आए आपको उसे हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से, दैट इज 2 3 6, 0।
अब सपोज करो यहाँ 0 रिमाइंडर नहीं बचता, 1 बचता, तो हम यहाँ तक छोड़ देते हैं उसको। ओके, हम आगे केस देखेंगे। 2 + 3 कितना हो गया बेटा? 5, इज इट? तो अगेन क्या हो जाएगा? 5 मतलब फिर से आप क्या कह सकते हो? sp3, इज इट? बात समझ आ गई आपको मेरी? यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। ये आपसे यहाँ पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पे कितने बेटा, कितने सराउंड कर रहे हैं? तो 2, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल पहले 5 माइनस कितने आइटम सराउंड कर रहे हैं इस आयोडीन को, इस आयोडीन को 2 सराउंड कर रहे हैं, तो -2 दैट इज 3 लोन पेयर। आप कैलकुलेट करना, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ओके, वन मोर, एक और स्ट्रक्चर देखें बेटा, जैसे कि हम XeO3 जिनॉन ट्राईऑक्साइड, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करें हम लोग, जिनॉन 8, करेक्ट। ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 6 होते हैं बेटा, तो 6 × 3 किया आपने, 18 + 6 दैट इज 26, इज इट? फिर से इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 26 को आप किससे डिवाइड करोगे भाई? 8 से, तो 8 3 से 24, लास्ट में 2 रिमाइंडर, अगेन आपने इसको डिवाइड किया 2 से, यू विल गेट 1। ओके, 3 + 1 दैट इज 4, 4 मीन्स 1s3p दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन, इज इट? लोन पे आप निकालें यहाँ पे, तो लोन पे कितना निकल के आएगा बेटा? देखिए, लोन पे की बात करें तो कितने ऑर्बिटल हमारे पास? 4, कितना ऑक्सीजन सराउंड कर रहे हैं? 3, दैट इज इसके पास, जिनॉन के पास 1 लोन पेयर है। आप चेक करना, बिल्कुल एक ही आएगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 5 हम लोग बात करते हैं, कुछ अच्छा सा लेते हैं इस बार, XeF4। ओके, तो फिर से अगर हम लोग निकालें इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, तो कितना जिनॉन बेटा? जिनॉन के पास हमारे आ गए 8, फ्लोरीन हैलोजन फैमिली 7 × 4 दैट इज 7 4 28, 28 + 8 दैट इज 36, क्लियर? तो अब हम लोग फिर से किससे डिवाइड करेंगे बेटा? देखो 36, तो अगेन इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 56 से कम है, तो 8 से डिवाइड करेंगे आप इसको फिर से, तो आपको फिर से 8 से डिवाइड करो, 36 / 8 दैट इज 8 4 32, यू विल गेट हियर रिमाइंडर 4, फिर से 2 से डिवाइड करो 2, तो -0, 4 + 2 दैट इज 6, तो 1s 3p4 और D2 sp3d2, करेक्ट, sp3d2। बात समझ नहीं आती है मेरी? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 6th वन, दैट इज इस बार हम लोग ले लेते हैं ICl2-। ओके, आप लोग क्रॉस चेक करना, इसकी हाइब्रिडेशन सबकी यही आएगी। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिने बेटा हम लोग फिर से, आयोडीन, क्लोरीन, बोथ आर फ्रॉम द व्हाट? हैलोजन फैमिली, तो 7 3 21, 21 + 1 दैट इज 22, इज इट? तो आप देखिए 22, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 16, तो यहाँ बचा 6, अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6 0, तो 3 + 2 5 दैट इज sp3, 4 तो ये और एक D, sp3d। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर? एक केस और लेते हैं हम लोग, दैट इज PCl6-, 7th वन, दैट इज PCl6-, इज इट? तो हम बात करें इसकी, फॉस्फोरस वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 6 वैलेंस शेल में 7 और 1 चार्ज 1, दैट इज कितना हो जाएगा? 42 43 एंड 44 दैट इज 48, इज इट? तो आप फिर से डिवाइड करोगे इसे 8 से, तो 48 को 8 से डिवाइड किया, विल 8 से 6 आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 दैट इज 1s 3p और D के 2। लोन पर निकालने की कोशिश करें यहाँ पे हम लोग, तो कितने ऑर्बिटल? 6 माइनस सराउंडिंग आइटम कितने हैं? 6 दैट इज 6 - 6 इज इक्वल टू 0, क्लियर? तो ऐसे हम लोग किसी का भी स्ट्रक्चर या किसी का भी व्हाट वी से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग लास्ट, दैट इज IF7। ओके, सो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिनिए बेटा, अगेन आयोडीन 7, दिस इज 7 + 7 फॉर फ्लोरीन, और ये आपका आ जाएगा 56, इज इट? तो आप फिर से इसे 56 है, तो हमने क्या कहा था रूल क्या हमारा, जब तक 56 तक है, मतलब 8 से ग्रेटर, 56 या 56 तक, तो 8 से डिवाइड करेंगे, अगेन 8 से, तो 8 7 ज़ा
56 0 कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 आया, इट मीन्स sp3d3। आप लोन पे चेक करना चाहें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 माइनस सराउंडिंग एटम 7 दैट इज 0, और ऑब्वियसली IF7 में कोई भी लोन पेयर नहीं होता। ये तो बात हो गई। तो आप इससे आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी स्ट्रक्चर का व्हाट वी से हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के कि हमारे पास जो बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन है, इनके जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कितना होता है, sp2। वहीं जो फॉस्फोरस कह लें आप, सल्फ़र कह लें, क्लोरीन कह लें और सिलिकॉन कह लें, इनके जो भी ऑक्सी एसिड्स होंगे, जैसे कॉमनली आपने सुना होगा H3PO4 ऑक्सी एसिड्स है फॉस्फोरस का वो। तो ऑक्सी एसिड का मतलब होता है जहाँ पर नॉन मेटल डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे H3PO4 होता है, आपने देखा होगा बेटा। अगर इसको ज्योमेट्री बनाना चाहें तो कैसा बनता है, डबल बॉन्ड O, तो एक PO बना दिया हमने। अब कितने, जब भी H3PO4 हो, चाहे H3PO3 बनाना हो, चाहे H3PO2 बनाना हो, अब हमेशा क्या करना है, पहले एक P डबल बॉन्ड बना ले, नॉन मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सी एसिड्स। अब 3 H और 3 O बचे, तो 3 OH के पेयर बन जाएंगे। ओके, ऐसे आप इसको बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एक P डबल बॉन्ड O बना दिया हमने, क्लियर। अब कितने H, 3 H और 2 O बचे, तो 2 तो OH का पेयर बन गया और एक H अकेला, तो ये आपको बन गया H3PO3। वहीं आपको अगर H3PO2 बनाना है तो कैसे बन जाएगा बेटा, एक P डबल बॉन्ड O बना लो, क्लियर। तो आप क्या देखोगे पीछे, एक O और 2 H बच गया, मतलब कि एक O और 2 H, तो 2 H सिंगली रह गए। तो क्या करना, पहले P डबल बॉन्ड O, जितने OH बन रहे पहले बना दो, फिर जो H बचेगा अकेला रह जाएगा। हमसे यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया हुआ ये। तो इस तरह से हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर की। और ये आप ध्यान रखिएगा बेटा ऑक्सी एसिड्स के लिए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन हमेशा sp2, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और सिलिकॉन का जनरली कितना आता है हमारे पास, sp3, इज इट। सो आई होप दिस वीडियो विल मेक सम सेंस टू यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली you do like, share and subscribe. Thank you so much.